हाय, मैं अभिनंदन कुमार। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर का फ्रंट एंड का जो एक सिलेबस होता है, हम लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते ताकि अच्छा से अच्छा एक फ्रंट एंड हम लोग क्या कर सके, बन सकते हैं एक फ्रंट एंड डेवलपर के रूप में। ठीक है, तो एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर होता है, उसको मेनली 3 लैंग्वेज आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो आज की कंटेंट में हम लोग जो देखने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले बात किया जाए तो HTML आना चाहिए हमको। क्या आना चाहिए? HTML। सेकेंड CSS। थर्ड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, 3 लैंग्वेज। इसके साथ और भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, जैसे फ्रेमवर्क में यूज करेंगे रिएक्ट जेएस, एंगुलर का। ठीक है, तो ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं HTML का। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज का स्केलेटन तैयार करने के लिए हमको जो मेनली जो जरूरत होता है वो होता है आपका HTML। क्या होता है? HTML। खास तौर पर हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग की जो जरूरत है वो कौन सा, हम लोग को HTML की जरूरत है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ HTML की बात करते हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग के क्या होना चाहिए, एक एजेंडा होना चाहिए जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे स्ट्रेटजी से तैयारी कर सकते हैं। तो आज इसी पे बात करने वाले, मैं हूं अभिनंदन कुमार, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग एक एजेंडा देखने वाले HTML का। सबसे पहले HTML कंप्लीट कर लेंगे, उसके साथ जैसे जैसे HTML कंप्लीट करते जाएंगे फिर CSS का भी यूज हम लोग करते जाएंगे और CSS भी पढ़ेंगे। ठीक है, HTML के साथ CSS। जब हम लोग HTML और CSS एक साथ कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग बढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट की तरफ। ठीक है, फिर जावा स्क्रिप्ट जब 60% 20% सीख लेंगे तब हम लोग बढ़ेंगे रिएक्ट की तरफ। किसके तरफ चलेंगे हम लोग? रिएक्ट की तरफ। कब? जब जावा स्क्रिप्ट 70% मिनिमम कम से कम सीख लेंगे तब। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इस HTML के एजेंडा के बारे में। देखो, ऐसा सिलेबस, ऐसा कंटेंट कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जो मैंने डिजाइन किया है, एक बिगिनर से लेकर के आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हो फ्रंट एंड डेवलपर का, तो बिल्कुल एकदम सुटेबल, बहुत मस्त है। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ आज से हम लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और डेली एवरी डे आपको एक लेक्चर यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो लेक्चर 1 में हम लोग बात करने वाले जिसका नाम है कंटेंट ऑफ HTML। ठीक है, HTML का कंटेंट आज हम लोग देखने वाले इस एजेंडा में। तो HTML इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम लोग देखेंगे HTML इंट्रोडक्शन। इस टॉपिक को आप लोग क्या करना, नोट कर लेना अपने कॉपी पे। आपको क्या करना, नोटबुक में, कि ताकि आप लोग को प्रिपरेशन करने में आसानी हो। और हम लोग क्या करने वाले, इसके साथ जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसके साथ प्रोजेक्ट वर्क भी हम लोग करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाएंगे, नहीं, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे, सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे और सारा को एक ग्रुपिंग करके हम लोग एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। ठीक है, और प्रोजेक्ट क्या होने वाला है वो सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, तब हम लोग देखने वाले HTML इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखेंगे HTML एडिटर्स। HTML एडिटर्स होता क्या है, मतलब एक HTML को कोड को हमको राइट करने के लिए, लिखने के लिए कौन कौन से टेक्स्ट का हमको जरूरत पड़ता है, उस चीज को हम लिखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग HTML वर्किंग, HTML कैसे वर्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग HTML इंस्टॉलेशन। जैसे हम लोग समझ लेंगे कि काम कैसे करता है, तो फिर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि HTML को जो मतलब राइट करने के लिए हमको जो एडिटर चाहिए उसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? फिर हम लोग देखेंगे HTML एग्जीक्यूशन, HTML पेज स्ट्रक्चर। HTML का जो पेज का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद देखेंगे एस्केलेटर टैग। जैसे HTML का पेज स्ट्रक्चर देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे HTML एस्केलेटर टैग। एस्केलेटर टैग मतलब होता क्या है, जैसे हम लोग इसमें देखेंगे रूट ऑफ HTML एलिमेंट, हेड ऑफ HTML एलिमेंट, बॉडी ऑफ HTML एलिमेंट। ठीक है, क्या होता है वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे HTML टैग्स। ठीक है, HTML टैग क्या होता है वन बाय वन करके हमको लोग समझेंगे। आज तो हम लोग सिर्फ कंटेंट देख रहे हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो हो सकता है आज ही आपको अपलोड मिल जाए। ठीक है, इवनिंग टाइम में। HTML एलिमेंट, फिर HTML एट्रीब्यूट, HTML कमेंट, HTML ID एंड क्लासेस। ठीक है, HTML का अंदर में, HTML टैग के अंदर में ID बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं और होता क्या है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर HTML पेज टाइटल, HTML हेडिंग, HTML पैराग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग्स। ठीक है, फिर HTML स्टाइल्स,
HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है, फिर HTML कोटेशन एंड किटेशन एलिमेंट, फिर लाइन ब्रेक टैग, HTML में जो भी लाइन लिखेंगे उसको वेब पेज पे अगर हम लोग शो करना चाहते हैं और लाइन को नीचे लाना चाहते हैं तो लाइन ब्रेक टैग का यूज करते हैं, वो होता क्या पढ़ेंगे हम लोग। फिर HTML कलर कितने टाइप्स को होते हैं, ठीक है, हेक्साडेसिमल भी होता है, वो सब सारा देखेंगे, ठीक है। फिर एंकर टैग और लिंक्स, ठीक है, ये देखेंगे। फिर HTML CSS, हम लोग क्या देखेंगे, HTML CSS, ठीक है। इसके बाद देखेंगे HTML इमेज, क्या देखेंगे हम लोग, HTML इमेज को देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद बात करने चले HTML फेविकॉन, जैसे हम लोग किसी जैसे कोई भी मतलब बोल सकते हो कि वेबसाइट पे जाते हो तो उसका देखोगे, जो किसी वेबसाइट को जो सर्च करते हो तो उसका लोगो बीच में क्या करता है, सर्च बार में रोटेट करते रहता है, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं उसी, तो उसको हम लोग देखेंगे किस HTML फेविकॉन में, ठीक है। फिर प्री टैग को हम लोग पढ़ेंगे। देखो वन बाय वन क्या होता है, अच्छे से हम लोग कंटेंट से प्रिपरेशन करेंगे ताकि एक भी हमको मिस ना हो, और एक अच्छे नॉलेज के साथ क्या कर सके, हम अच्छे स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद HTML एंड ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या देखने वाले, HTML इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें देखेंगे HTML ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर देखेंगे HTML लिस्ट के अंदर में आएंगे तो HTML लिस्ट के अंदर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे बात किया जाए तो HTML लिस्ट के अंदर में अगर बात करने चले हम लोग, यहाँ पे जो देखने वाले हम लोग मेनली तौर पे, ठीक है, अभी अच्छा है। अगर HTML लिस्ट के अंदर में बात करने वाले हैं तो HTML लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे, होता क्या है पहले, फिर HTML अनऑर्डर लिस्ट पढ़ेंगे, HTML ऑर्डर लिस्ट पढ़ेंगे, फिर HTML डेफिनेशन लिस्ट पढ़ेंगे, होता क्या, सबका यूज भी विथ प्रैक्टिकल करके हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी विथ प्रैक्टिकल, सारा कुछ नॉलेज। अगर आप BCA में हो, आपका वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, ठीक है, सिलेबस है आपका, तो निफिकी रहे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसके साथ में और भी जो फ्रेमवर्क है रिएक्ट है, रिएक्ट जेएस है, ठीक है, उसका अच्छे से प्रिपरेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, यहाँ पे थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल, ताकि आपका अगर कॉलेज में प्रिपरेशन करें तो नोट्स भी अच्छे आपके लिए यूजफुल हो सके, ठीक है। चलिए फिर देखेंगे हम लोग HTML टेबल्स, कि HTML में हम लोग टेबल कैसे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे बात करने चले HTML टेबल्स को हम लोग बात करने चले मेनली तौर पे, तो HTML टेबल में देखेंगे तो HTML टेबल होता क्या है, HTML टेबल बॉर्डर पढ़ेंगे, HTML टेबल साइज पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे HTML टेबल हेडर पढ़ेंगे, ठीक है, जो किसी टेबल का हेडिंग कैसे देते हैं वो सब पढ़ेंगे, HTML टेबल पैडिंग एंड स्पेसिंग, HTML टेबल कोलैप्स एंड रो स्पैन, ये होता क्या है हम लोग पढ़ेंगे। HTML टेबल स्टाइलिंग, किसी टेबल को स्टाइल कैसे कर सकते हैं, HTML टेबल कॉल ग्रुप, HTML डिव एलिमेंट होता क्या है, HTML क्लास एट्रीब्यूट। अब अगर इसके बाद बात करने चले हम लोग तो HTML आईडी एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, HTML आईडी एट्रीब्यूट, HTML आई फ्रेम, इसका मस्ट यूज है, वन बाय वन पढ़ेंगे। आज सिर्फ कंटेंट बता रहे हैं, आप कंटेंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा सीरियली वाइज किया हुआ, ठीक है, एक अच्छे से। HTML फाइल पाथ पढ़ेंगे, HTML लेआउट एलिमेंट एंड टेक्निक, इसके अंदर में HTML रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, हम किसी वेब पेज का रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करने चले हम लोग, अच्छा से एकदम नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई कलर वगैरह में प्रॉब्लम हो, इसको थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से पहचान सको, 1 मिनट यही बेटर है, इसी को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बात किया जाए HTML कंप्यूटर कोड एलिमेंट पढ़ेंगे हम लोग, HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, HTML स्टाइल गाइड पढ़ेंगे, HTML इंटिटीज पढ़ेंगे, HTML सिंबल पढ़ेंगे, यूजिंग इमोज इन HTML, हम अगर किसी वेबसाइट बनाते हैं, अगर वेबसाइट बनाते टाइम में हमको इमोजी सेट करना है तो कैसे सेट कर सकते हैं और किस तरीका से यूज करते हैं, वो सब सारा देखेंगे, ठीक है। फिर HTML इनकोडिंग देखेंगे कैसेट के रूप में, HTML यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर देखेंगे, ठीक है, कि URL होता क्या है HTML में, ठीक है। इतना मेरा बेसिक था, मेनली बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करने चले, देखो किसी भी अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह हमको बनाना हो तो उसको बनाने के लिए मेन जो यूज होता है हमको HTML फॉर्म का, किसका जरूरत पड़ता है हमको, HTML
फॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो यूज पड़ता है, जो ज़रूरत पड़ता है HTML फॉर्म का, इसके सारे हम लोग बनाते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे HTML फॉर्म होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू HTML फॉर्म, आखिर HTML फॉर्म है क्या। फिर देखेंगे HTML फॉर्म एट्रीब्यूट, हम लोग क्या देखेंगे, HTML फॉर्म एट्रीब्यूट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर HTML फॉर्म एट्रीब्यूट के बाद देखेंगे HTML फॉर्म एलिमेंट्स देखेंगे। फिर देखेंगे HTML इनपुट टाइप्स, कितने टाइप्स को होते हैं इनपुट टाइप देने के लिए, वो सब सारा देखेंगे, ठीक है। HTML इनपुट एट्रीब्यूट होता क्या है, HTML इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट क्या होता है, टेक्स्ट एरिया एंड सिलेक्ट क्या होता है, मोर ऑन HTML फॉर्म और कितने हो सकते हैं, वो सब सारा पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हेड एलिमेंट्स, जैसे कि HTML हेड के अंदर में देखिएगा HTML मेटा टैग होता है और लिंक एंड स्क्रिप्ट टैग होता है, तो दोनों हम लोग पढ़ेंगे। इसको हमको बेसिक में रखना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कंटेंट को थोड़ा मिसमैच कर गया था, तो इसलिए कंटेंट को यहाँ पे सजा दिए, ठीक है। तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब इतना होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखो एकदम अकबकाना नहीं है, एकदम पैशंस रखना है। हम लोग एकदम बिगनर्स हैं, आसानी से हम लोग पढ़ेंगे सीखेंगे, ठीक है ना। मान लो अभी नहीं आता है, ठीक, बिल्कुल आप ये मत समझिए कि हमको आता है, बिल्कुल समझ लीजिए आपको नहीं आता है, एकदम बेसिक्स आपको सीखना है, ठीक है। फिर HTML मीडिया, इसके अंदर बात किया जाए HTML मल्टीमीडिया, HTML वीडियो टैग, किसी भी हम वेब पेज पे वीडियो कैसे डालते हैं वो सब सारा देखेंगे, ऑडियो कैसे डालते हैं, HTML प्लगइन्स क्या होता है, आई फ्रेम्स इन HTML क्या होता है, HTML यूट्यूब वीडियोज, अगर हम किसी वेब पेज पे या यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे तो उसको कैसे हम लोग सेटअप करते हैं, सारा कुछ यहाँ देखेंगे, ठीक है। फिर HTML ग्राफिक के अंदर बात किया जाए तो HTML कन्वास ग्राफिक्स होता है, एक होता है SVG ग्राफिक्स, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो इस कंटेंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात चले तो API में, तो HTML जियो लोकेशन API होता है, HTML ड्रैग एंड ड्रॉप API होता है, HTML वेब स्टोरेज API होता है, HTML वेब वर्कर्स API होता है, HTML एसिस API होता है। एक छूट गया था, ऑब्सोलेट HTML टैग्स, क्या है, ऑब्सोलेट HTML टैग्स, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, किसी को इशू नहीं होना चाहिए। अब इसके साथ हम लोग एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं, तो एक्स्ट्रा में हम लोग इंटरव्यू में जो मैक्सिमम HTML से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पढ़ेंगे। सेकेंड चीज MCQ पढ़ेंगे पूरा HTML का, एकदम ध्यान समझिएगा, HTML का इंटरव्यू का जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं वो सारा कुछ MCQ पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा चीज प्रोजेक्ट वर्क, हर एक जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे कंटेंट को, तो HTML के साथ CSS भी अप्लाई करेंगे, आपको बताएंगे कितने टाइप्स का CSS होता है। ऐसे बोला जाए तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हम लोग जो अप्लाई करेंगे HTML के साथ CSS तीन तरह से अप्लाई करेंगे, कितने तरह से अप्लाई करेंगे, तीन तरह से। एक इंटरनल CSS होता है, ठीक है, एक होता है इनलाइन CSS होता है, ठीक है, फिर होता है एक्सटर्नल CSS, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तीनों को तीनों हम लोग देखेंगे HTML के अंदर में, और इतना करने के बाद कैसे और क्या कैसे सेटअप किया जाता है वो सब सारा कुछ देखेंगे वन बाई वन। तो आप लोग को उम्मीद है कि कंटेंट अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो कंटेंट को आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट।